2010 स्कूल सेवा आयोग एसएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया है। वादी, जो एक परीक्षार्थी है, ने आरोप लगाया कि सूचना के अधिकार अधिनियम आरटीआई के तहत अपनी उत्तर पुस्तिका ओएमआर शीट प्राप्त करने के बाद उसने लगभग 10 प्रश्नों के मूल्यांकन में विसंगतियां पाईं। यह मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा के समक्ष लंबित है। मामले में मुख्य मुद्दा यह है कि शिकायत भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तथा पैनल का कार्यकाल समाप्त होने के काफी समय बाद दर्ज की गई थी। ज्ञातव्य है कि संबंधित भर्ती प्रक्रिया के लिए पैनल का गठन 2012 में ही हो गया था। वादी ने देरी का कारण मानसिक थकान बताया था। वादी के वकील ने अदालत को बताया कि चूंकि मूल्यांकन में त्रुटि या धोखाधड़ी का आरोप था, इसलिए विलंब को सीमा अधिनियम 1963 के तहत क्षम्य माना जाना चाहिए। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि व्यक्तित्व परीक्षण के लिए कुल 71 उम्मीदवारों को बुलाया गया था और आशंका व्यक्त की गई है कि उनके मूल्यांकन में विसंगतियां हो सकती हैं। दूसरी ओर एसएससी के वकील ने दलील दी कि कानून के अनुसार जब एक बार भर्ती पैनल का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उस पैनल के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है, तो उस पैनल को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे पहले से ही रोजगार में लगे लोगों की स्थिरता नष्ट हो सकती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया और कहा कि समाप्त हो चुके पैनल को चुनौती नहीं दी जा सकती। उनका मानना है कि वादी को ये शिकायत तभी अदालत में ले जानी चाहिए थी जब पैनल अभी भी प्रभावी था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। अदालत ने टिप्पणी की कि यद्यपि वादी को एक नागरिक के रूप में न्याय पाने का अधिकार है, लेकिन ये कानूनी माध्यमों से किया जाना चाहिए। इस मामले में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया गया है। हालांकि इस मामले ने एक बार फिर राज्य की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर शिकायतों की रिपोर्ट करने के महत्व को सामने ला दिया है। यह मामला यह सवाल भी उठाता है कि यदि मूल्यांकन में त्रुटि या धोखाधड़ी के आरोप सही साबित हो जाएं तो क्या कई वर्षों बाद भी न्याय मिल पाना संभव है। अगली सुनवाई में इस मामले पर अदालत क्या आदेश देती है, इस पर सबकी नजर रहेगी।